अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन खान है और मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लकी सेवन प्रोजेक्ट के हवाले से। हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स की क्यूरीज थी रिगार्डिंग लकी सेवन प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाहौर कैंटोनमेंट एरिया का सेकंड हाई राइज प्रोजेक्ट है और तुफैल रोड की सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो बहुत से इन्वेस्टर्स की बहुत सारी क्यूरीज थी। आज हम लोग उनकी क्यूरीज को और इस प्रोजेक्ट के की डिटेल्स वगैरह के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आ जाती है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये प्रोजेक्ट है किसका। ये प्रोजेक्ट है अनवारुल हक का, जो जियाउल हक के बेटे हैं। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड एलसीबी से अप्रूव है, एफबीआर रजिस्टर्ड है ये प्रोजेक्ट। इसके जो डेवलपर्स हैं वो हैं सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली में। ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। इसमें हमारे पास कमर्शियल शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और फूड कोर्ट हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा हॉट और सॉलिड प्रोजेक्ट है, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी सी डाउन गई हुई है। इन मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बहुत ज्यादा माइनस में रेट्स गए हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। आज के टाइम के हवाले से बहुत ही ज्यादा एक सॉलिड और हॉट कैश है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड और रेयर प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके हमारे पास हैं 3 पेमेंट प्लान्स। पहले आ जाती है 30% पेमेंट, देन 50% एंड देन 100% पेमेंट। अगर तो कोई इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा है, तो हम उसको इस चीज के कहते हैं कि वो 50% इन्वेस्ट करे इस प्रोजेक्ट में या 100% इन्वेस्ट करे। उससे आप लोगों को क्या फायदा? उससे इन्वेस्टर्स को ये फायदा है कि उनको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम फ्रॉम द फर्स्ट डे आना शुरू हो जाती है टिल द पोजेशन। स्टार्टिंग में ही हम लोग एडवांस में 10% दे देते हैं क्लाइंट्स को। ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और पोजेशन जो इसका है वो हम 2023 के मिड में दे रहे हैं। 2 इयर्स का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैं 30% से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, देन हम उसको उसके लिए फिर ये आ जाती है अपॉर्चुनिटी कि वो 30% इन्वेस्ट करे। जैसे ही उसकी अमाउंट 50% से ज्यादा फ्लक्चुएट हो, देन उसको ROI आना शुरू हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इस प्रोजेक्ट की इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है सदर गोल चक्कर से टूवर्ड्स जो रोड के चेरी की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड पे 500 मीटर्स की ड्राइव पर बर्ड स्वीट्स के साथ ये प्रोजेक्ट लोकेट हो रहा है। 60 to 70% इसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। अमूमन होता ये है इन प्रोजेक्ट्स में कि अभी बिल्डिंग लॉन्च नहीं हुई होती, इन्वेस्टर्स पहले ही इन्वेस्ट कर चुके होते हैं प्रोजेक्ट्स में, और बाद में जाके होता ये है कि बिल्डिंग उस तरह से तैयार नहीं हुई होती या बिल्डिंग गिरा दी जाती है और 1000 किस्म के मसलेयात इस तरह के निकलती हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में ये है क्योंकि जो अनवारुल हक साहब है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी आर्मी की बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स का वेट नहीं किया था कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आए, देन हम लोग उनसे इन्वेस्ट करवाएं, देन इसको हम लोग स्टार्ट करवाएं। उन्होंने इस पे अपनी तरफ से ही पैसे लगाए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तकरीबन 70% हो चुकी है, 60 to 70% इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्री वाला ये प्रोजेक्ट है, किसी किस्म का इसमें फ्रॉड घपला वगैरह नहीं है, एक रेयर आइटम है ये प्रोजेक्ट। जैसा कि मैं भी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, इसके अलावा मजीद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो ये है कि ये जो अभी हम लोग रेट्स ऑफर कर रहे हैं, दीज आर द प्री लॉन्च रेट्स। नेक्स्ट ईयर जब इसके लॉन्च रेट्स आएंगे, देन इसकी अमाउंट तकरीबन 45 to 50% एक्सीड होगी, फ्लक्चुएट होगी इसकी अमाउंट। मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 10% पर एनम हम लोग आप लोगों को ROI इसका दे रहे हैं, तो 60% तो आपकी अमाउंट कवर होगी। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का कह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूँ, तो हम उसको ज्यादा ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि पोजेशन मिलने के बाद जब वो रेंटल की सूरत में जाएंगे या शॉर्ट टर्म रेंटल या लॉन्ग टर्म रेंटल, देन उसके अगेंस्ट अपार्टमेंट
ज़्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं कि अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें। उसकी वजह ये है, जिस तरह एयरबीएनबी वगैरह है शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, अगर हम लोग उस तरह से करें देन इसका पर नाइट का 1 बेडरूम अपार्टमेंट का $35 to $45 आपको आता है। तो शॉर्ट टर्म रेंटल्स के हवाले से भी ये बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी एक सेंट्रल लोकेशन है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 10 मिनट्स की ड्राइव है, डीएचए फेज 8 से भी 10 मिनट्स की ड्राइव है। मतलब ओवरऑल अगर इसके सराउंडिंग्स में देखे जाए ना तो ये सेंट्रल प्लेस है। जो अपॉर्चुनिटीज इस प्रोजेक्ट में हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो हमारे जैसा प्रोजेक्ट कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। तो मैं तमाम इन्वेस्टर से ये कहना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुई है। पहले टाइम्स में ये होता था कि लोग क्या करते थे, प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन करवाई, कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद उसको सेल कर दिया प्रॉफिट पे। जो इन्वेस्टर थे वो ये करते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टाइम आ गया है, अब इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। तो अब ये होता है, अब लोग मॉल्स वगैरह में करते हैं ज्यादातर हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। ये जो लकी 7 है ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। तो तमाम इन्वेस्टर से मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम पे जब मार्केट में रियल एस्टेट की वैल्यूज बहुत डाउन है, लेकिन तब भी आप इधर इन्वेस्ट करें और आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। बाकी मजीद तफसीलात जानने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम एहसन खान है और मेरा कांटेक्ट